जिंदाबाद जिंदाबाद, आघाड़ी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आनंद में आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद है बाबा साहेब अम्बेडकर का जो पुतला है, जो चौक है, वहां पर है। आज यहां पे राष्ट्रवादी महिला विंग की तरफ से आज यहां पे महंगाई को लेकर बड़ा आंदोलन किया गया था। जिस तरीके से देश में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं आम लोगों का जीना यहाँ पे मुहाल हो गया है। लोग आज परेशान हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही। कोविड के दौर के बाद से जब हालात सुधरे, उसके बाद लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और इस बढ़ती महंगाई के विरोध आज यहाँ पे थाने और मुमरा में यहाँ पे आंदोलन किया गया है। आइए इस मौके पर जानते हैं जो थाने विभाग अध्यक्ष महिला की है रूता अवार्ड, उसके अलावा नगर सेविका है, समाज सेविका है, समेत सभी महिलाएं, उनसे जानते हैं कि इस आंदोलन को लेकर उनका क्या कहना है। इसी से जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जो हाल आज पड़ोसी मुल्क श्रीलंका का हो गया है, जहां बढ़ती महंगाई की वजह से देश तहस नहस हो रहा है, आम जो जनता है वो सड़कों पर आ गई है। उसी तरह से आज यहाँ पे जो महंगाई बढ़ती जा रही, कल को ऐसा ना हो कि इस देश का भी हाल वही हो जाए। इसी को लेकर आज हम सभी जो प्रदर्शनकारी उनसे बात करते हैं कि इस बढ़ती महंगाई को लेकर उनका क्या कहना है। इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ में हाजिर होऊंगा। महंगाई की मार अभी हमारे पेशेंट्स के परे हो गई है। सर के ऊपर से पानी बह रहा है। हर चीज़ आज महंगी हो रही है और इस महंगाई को कम होने के उसके कोई आसान नज़र नहीं आते हैं। इनफैक्ट जितने इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि अगले 2 महीने में ये बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि कम होने का कोई कदम उठता दिखता नहीं है। हमेशा बोलती हूँ कि अगर मीडिया इनके इन सारे जो गिमिक है उसको टूल देना कम करे तो अपने आप ये इश्यूज मिट जाएंगे। मीडिया महंगाई के बारे में नहीं बोलता, जब हम बोलते हैं वही आप दिखाते हो। आप कब लोगों को, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग देखते हैं, तो आप दिखाओ कि पहले जब सरकारें थी तभी क्या भाव था तेल का, दालों का, चावल का, अनाज का, मटन का, मच्छी का, अंडों का, और आज क्या भाव है। ये आप लोगों ने लोगों को बताना चाहिए। वो धर्म का राज होता रहेगा। अभी कल उन्होंने ताजमहल का नया इशू उठाया, मतलब अगर हम महंगाई के बारे में बोलेंगे तो वो 40 पड़ेंगे। अगर मैं बोलूँगी बेरोजगारी है तो कल वो मस्जिद के ऊपर के लाउड स्पीकर के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बोलूँगी कि आप गवर्नमेंट के जितने बिजनेसेस है, मतलब जितने यूनिट, पब्लिक यूनिट्स है, उसको आप प्राइवेटाइज मत करो, तो वो लोग ताजमहल के 22 कमरे खोलने की बात करेंगे। बट मुझे समझ में आना चाहिए कि मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वो ताजमहल के 22 कमरे या बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी। मैंने अभी हम लोग ने आज एक जिला होते हुए भी हमने आज 2 जगह आंदोलन किया है। ये इसलिए कि सिर्फ 50, 25, 100, 150 लोगों को ही महंगाई की मार नहीं है। यहाँ खड़े हुए भले कार्यकर्ता हो, लेकिन उन्हें भी खाने को लगता है। उनके घर भी उसी पैसों पे चलते हैं जिन पैसों पे आम आदमी के घर चलता है। तो ये हमारा सारा रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर जितने लोग हैं वो सारे रिप्रेजेंटेटिव है उस आम जनता के जो पिसी हुई है इस महंगाई में। बच्चों, लड़कियां आउट ऑफ ड्रॉप हो गई है। आज लड़कियों की फीस भरने को भी पैसा नहीं। एक तो कोरोना ने वैसे भी बेरोजगारी के मार से मार दिया था। जैसे जैसे थोड़ा पटरी पे गाड़ी आ ही रही थी, लोगों ने फीस भरना शुरू ही किया था कि फिर से अचानक 8 आज कल का महंगाई का रेट था 7.79%। ये 2014 के बाद आज 2022 का सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ रेट है इन्फ्लेशन का, एंड विच इज़ रियली बैड फॉर सच अ बिग इकॉनमी। तो बच्चों की फीस, स्पेशली लड़कियों की फीस, इसमें सबसे बड़ा मार खाती है। उनको स्कूल से घर बिठाया जाता है, उनकी पढ़ाई नहीं होती। हमें ऐसे लगता है कि डायरेक्ट इफेक्ट सिर्फ इतना है कि मेरे दाल चावल महंगे हो गए। नहीं, डायरेक्ट इफेक्ट ये है कि आज खाने पीने के चलते लोगों के पास मेडिकल का पैसा नहीं है, बच्चों के एजुकेशन का पैसा नहीं है, उनकी सेविंग्स पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। सो आई रियली फील, मेरी ये दरख्वास्त है
to Mrs. Nirmala Sitharaman and all those people who are sitting there कि प्लीज इस पे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कीजिए, वरना ये जो आंदोलन है वो बढ़ता जाएगा। अभी लोगों के दिमाग में धर्म नहीं, पेट में भूख है, ये लोगों ने समझना चाहिए सबने। महंगाई अपने स्तर पे जा चुकी है। जानकारों का कहना है, भारत के जो एनालाइज है, जो जानकार है, उनका ये कहना है कि हम ऐसा ना हो कि हम श्रीलंका की किनारे पे हमारी भी हालत हो जाए। केंद्र सरकार जिस वादे को लेके आई थी अच्छे दिन का, नागरिकों के, हिंदुस्तानियों के अच्छे दिन, आज उसी तरीके से उल्टा हो गया। लोग ये बोल रहे हैं कि हमें आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे बीते हुए जो दिन है वो हमें लौटा दो। गैस के दाम 1000 रुपये पार कर रहे, पेट्रोल के दाम कर रहे, डीजल, आम नागरिक परेशान है। और लोग ये केंद्र सरकार ये सोच रही है कि हिंदू मुसलमान करके लोगों का ध्यान भटका दे। लोग का ध्यान भटकने वाला नहीं। देखो, महंगाई के ख़िलाफ़ जो है कि आंदोलन था, आज जो है पूरे देश के हालात आप सबके सामने हैं। हर चीज़ के दाम जो है आसमान को छू रहे। मिसाल के तौर पर हमारे सामने डीज़ल, पेट्रोल, जिससे सारा ट्रांसपोर्ट चलता है, और महंगाई भी इसी के ऊपर डिपेंड होती है। तो मैं यहाँ की सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ। आप सरकार जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहती है, तो सरकार के अंदर दम है तो वो पेट्रोल के दाम को कम करके दिखाए और उसका श्रेय लेना। ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत चीज़ें बोल कर श्रेय उस चीज़ का लेते हैं। तो सरकार के अंदर दम है, ताकत है, हिम्मत है, तो वो डीजल और पेट्रोल के दाम क्यों नहीं करते कम करे और इसका श्रेय ले लो। सारा देश उनको इसका श्रेय देगा। लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर कोई बोलते नहीं, कुछ नहीं करते। कुछ भी हुआ तो सीधा महंगाई बढ़ाने के लिए पेट्रोल के दाम बढ़ा देते। हर चीज़ को जीएसटी के अंडर में लाया हुआ है, तो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लाते? सीधा अगर ये डीजल पेट्रोल को जीएसटी के अंडर में लाएंगे तो 40-50 रुपया इसी ही कम हो जाएगा। इस बढ़ती महंगाई की वजह से जो श्रीलंका का हाल हुआ है, कई इस देश का भी, उसके बेहतर क्या कुछ कह नहीं सकते। आने वाले हालात को पब्लिक वैसे ही, आवाम परेशान है और लोग गरीबी के रेखा के नीचे बहुत से लोग पूरे देश में रहते हैं। तो ये हालात कभी भी इस देश में आ सकते हैं। इससे पहले ऐसा कुछ ना हो, सरकार को जाग जाना चाहिए और पेट्रोल और डीजल के दाम को आप कम करेंगे तो इससे जो है सारी चीज़ें खुद ब खुद जो है सब चीज़ों के दाम कम हो जाएंगे। तो मैं फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जो है आप अपने आप को बहुत हीरो समझते, तुर्रम भी समझते, तो मैं आपको, आप तुर्रम हो और तुर्रम रहो, हमको उससे कोई एतराज़ नहीं। आप लेकिन जब डीजल और पेट्रोल के दाम कम करो और तुर्रम बन जाओ ना, कौन नहीं कहता है आपसे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सरकार के सामने हम बार बार अपनी बातें रख रहे हैं। आज ये आंदोलन सिर्फ मुमरा में ही नहीं, जगह जगह पे हो रहा है, और इसका मुख्य कारण है कि हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जैसे हमारे रुताताई अवार्ड है, हमारे अवार्ड साहब हैं, और हमारे जितने भी वरिष्ठ, जैसे जयंत पाटिल साहब है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ये डिसीजन लिया है कि बार बार हम लोग महंगाई के खिलाफ आंदोलन करके भी हमारी सरकार जो है हमारी बातें सुन नहीं रही है। अभी लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार है। ठीक है, महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में किसकी सरकार है? महंगाई किसकी वजह से बढ़ रही है? आए दिन डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाला राशन महंगा हो रहा है। हाँ, लोगों को आज ऐसी हालत हो रही है कि जहाँ पे लोग बेचारे 2 वक्त का खाना खा रहे थे, आज 1 वक्त का खाना भी सही से उनको नसीब नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि आंदोलन करके क्या हो रहा है? अरे आंदोलन करके कम से कम हम हमारे नेताओं के सामने बात तो रख सकते हैं। मोदी जी जो है इतने भारी भारी सूट पहनते हैं, अगर उसी का अगर आप ले ले तो लोगों के, उसमें कई लोगों का घर चलेगा। तो अगर हमारी सरकार आज नहीं जागरूक होगी तो कब जागरूक होगी? और इसीलिए हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, माननीय जितेंद्र आव्हाड साहब और उनकी वाइफ रुता मैडम और जयंत पाटिल साहब, इन्होंने पवार साहब के नेतृत्व में ये आंदोलन किया है। और ये महाराष्ट्र में सिर्फ मुमरा में ही नहीं, तो महाराष्ट्र के जगह जगह पे, हर एक जगह पे ये आंदोलन हुआ है। आप ये देख ही रहे कि आज ये जो प्रोटेस्ट है महंगाई को लेकर है, ये प्रोटेस्ट हमारे गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के नेतृत्व में, हमारी रुता आव्हाड मैडम के नेतृत्व में, हमारे विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान और हमारे शमीम भाई, सैयद अली भाई साहब, सारे नगर सेविकाएं, नगर सेवक, सभी के नेतृत्व में और कोशिशों से ये हमने प्रोटेस्ट रखा है। और ये प्रोटेस्ट यही नहीं, हर जगह महाराष्ट्र में हर कोने कोने में हो रहा है। मैं हमारी सरकार से ये बताना चाहती हूँ कि आखिर ये महंगाई कब रुकेगी? कोविड की वजह से 2 साल से लोगों के पास रोजगार नहीं है। वो रोजगार नहीं होने के बावजूद वो जैसा तैसा अपना घर चला रहे हैं।
अब ऐसी महंगाई चढ़ती जाएगी तो लोग रास्ते पे उतरेंगे ही। आप देख रहे हैं कि महिलाएं ये इस चीज़ से जूझती है, इसके लिए आपको ज़्यादा संख्या में महिलाएं यहाँ पर दिखेगी। मेरी सरकार से ये विनती है कि वो आपस में भेदभाव को लेकर ये सब चीज़ों पे ध्यान ना देना, झगड़े लड़वाए। आप ये देखिए कि हमारी बेसिक नीड क्या है, हमारी बेसिक नीड पर आप काम करिए। हम यही चाहते हैं, हमारी यही मांग है, इसलिए हमें बार बार प्रोटेस्ट करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है ये सरकार सोई हुई है, इनको बार बार जगाने के बाद भी ये शायद से नहीं उठेगी। इसके लिए हम ये प्रोटेस्ट हर बार करते रहेंगे और इंशाल्लाह हमारी पार्टी इसी तरह सब जगह प्रोटेस्ट करती रहेगी। पहले भी पार्टी ने बहुत बार आंदोलन रखा है। हमने जो है ऑलरेडी पिछले 6 महीनों में कम से कम ये 5th-6th आंदोलन है हमारा बढ़ती महंगाई को लेकर। पर जो हमारी सरकार है वो हमेशा जब कोई चीज़ का प्राइस बढ़ा देती है, जब वो अपना फेलियर छुपाना चाहती है, तब वो कोई दूसरी ही भलती कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देती है देश में, भेदभाव को लेकर, झगड़े फसाद को लेकर, और जो भी है इंटरनल पॉलिटिक्स क्रिएट करके दूसरे जो है टॉपिक्स को हाइप कर देती है ताकि पब्लिक का जो ध्यान है ये जो उनके फेल्ड गवर्नमेंट है इसमें से हट जाए। LPG का जो रेट्स है अभी कम से कम आप देखेंगे 1030 हो गया है। लिफ्ट में ऊपर जाते जाते वो लोग 20 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो 1050 रुपीज़ ऐसे ही हो गया है। पेट्रोल के भाव इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी को, मिडिल क्लास आदमी को भी सोचना पड़ेगा कि गाड़ी ले, कि गाड़ी के बाद उसका जो मेंटेनेंस है पेट्रोल वगैरह का वो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा उनको आने वाले 5 सालों में। तो ऐसे जो हालात है, जो इसमें जो है लोगों को अपनी वेल बीइंग प्लान करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। तो आम आदमी की यही मांग है कि उनको एक जो अभी कोविड के बाद भी लोग स्लो उभर रहे अपनी लाइफस्टाइल वापस से रिज्यूम करने के लिए, और उसमें लगातार महंगाई, बोलते ना रूथलेस बिहेवियर है गवर्नमेंट का अपनी पब्लिक की तरफ। तो हमारी यही पार्टी की विनती है कि वो ये रूथलेस बिहेवियर को थोड़ा सा सेंसिटिवली ले और जो भाव है जो इतने बढ़ाते जा रहे हैं वो उसको कम करें। बीजेपी की नौटंकी फिल्मी हीरोइन तो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि गैस के भाव कभी सस्ते हुआ करते थे जो आजकल गायब है, जो काफ़ी आंदोलन एक वक्त पे किया करती थी महंगाई के खिलाफ, आज उनके ठिकाने नहीं है। सड़कों पर पब्लिक परेशान है, उतर के महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। एक नहीं कईयों बार प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आ रही है। ये एक शेमलेस सरकार है। आप देश नहीं चला सकते हो तो बेटर है कि आप रेजिग्नेशन दे दो, क्योंकि इस तरह अगर देश की आवाम रस्तों पर आकर अपने हक के लिए, छोटी छोटी हक के लिए, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए अगर हम इस तरह सरकार से अपील करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो निहायत ही शर्म की बात है। ये कहते हैं इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलरिज्म हमारे देश से ख़त्म होता जा रहा है। कहीं से भी हमारे देश में सेकुलरिज्म मुझे दिखाई नहीं देता। हिंदू और मुसलमान के बीच में बस ये झगड़े लगा रहे हैं, ना इत्तफाकियाँ पैदा कर रहे हैं, कड़वाहटें डाल रहे हैं और अपनी तिजोरियाँ भरने का ये काम कर रहे हैं। बस करे, धर्म को बीच में ना लाए। बस हिंदू और मुसलमान ही एक मुद्दा बन चुका है, उसी मुद्दे का इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं कर सकते ये लोग। देखिए, जनता खुद भी मजबूर है, परेशान है। करेंगी तो करेंगी क्या करेंगी बताए, क्या करेंगी? ना दे वो तो भी बेचारी परेशान, दे तो भी परेशान, क्या करेंगी? इतनी परेशान है पब्लिक, इतनी परेशान है कि उसकी कोई हद नहीं। लेकिन सरकार के अंदर किसी भी तरीके की शर्म नहीं है। बहुत शेमलेस गवर्नमेंट है। अरे लोग हंस रहे हैं कि मोदी जी आप अपने देश को किस तरह ऑपरेट कर रहे हो, किस तरह देश फंक्शन हो रहा है, इस तरह हो रहा है। दिस इज हाउ यू आर ऑपरेटिंग इंडिया की तो आपने पूरी वाट लगा दी। वही डर है हमें कि आने वाले टाइम में, आज जो श्रीलंका में हालात चालू है, जो पाकिस्तान में हालात हुए थे महंगाई की वजह से, हमें डर है कि कहीं वो हालात हमारे भारत देश में ना हो, क्योंकि हमारा भारत देश गांधी के रास्ते पे चलने वाला है, अहिंसा के मार्गों पे चलने वाला है। लेकिन इस केंद्र सरकार ने आज ऐसी नौबत आई है कि हमें रास्ते पे उतर कर अपने ही रोज़ के ज़रूरत की चीज़ों के लिए या हमें ज़िंदगी जीने के लिए ऐसा आक्रोश करना पड़ रहा है। तो बहुत बड़ा खेद है कि आज ये दिन भारत को देखने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारा जो देश का जो भी सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से इसका असर पड़ रहा है? असर ज़रूर पड़ रहा है, क्योंकि 1.5 ट्रिलियन इन्होंने लोन लिया है इस सरकार ने। 2.5 ट्रिलियन हमारा बजट है, तो आधे से ज़्यादा अगर अब लोन पे हो तो उसको चुकाने के लिए आपने तो देश बेचने के लिए निकाला है। अब तो सिर्फ यहाँ के लोगों का बेचना ही बाकी है। पता चला कि यहाँ के लोगों को ही ये सरकार बेचने लगी है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं रखा है। स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए,
गवर्नमेंट जो भी सारे सेक्टर्स हैं उन सबको उन्होंने बेचने के लिए निकाला है। तो बहुत खन की बात है कि ये सब चीज़ें आज हमारे देश में हो रही है।